बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो बच्चों हम लोग सेंटेंस करने लगे हैं लैंग्वेज के हिसाब से वो है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। उर्दू में अगर कोई भी जुमला उसका अख्तिताम गा पर, गी पर या गे पर हो रहा है तो इसका मतलब है जो वो सेंटेंस हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो किससे बिलोंग करता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो है कि हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। एक हम इसमें शेल इस्तेमाल करेंगे और एक हम इसमें विल इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मेंशन किया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ड जो कि हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, आपके वर्ब को, हम उसको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास जी एक है शेल और एक है विल। और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर इंस्टेंस लाइक गो, राइट, ड्रिंक, स्लीप, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। और आई और वी के साथ हम शेल इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ, शी के साथ, दे, यू या किसी किस्म का कोई नेम आ जाए या इवन इट के साथ भी हम विल इस्तेमाल करेंगे। बस ये छोटी सी चीज़ है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। ये सेंटेंस बहुत ही आसान है फ्यूचर इंडेफिनिट। मिसाल के तौर पे देखें जी, हम एग्जांपल में क्या करें, हम क्रिकेट खेलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एंड पे हमारे पास आ रहा है गे, तो वी शेल प्ले क्रिकेट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट चीज़ क्या ज़हन में रखनी है कि वी, तो वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें, हम वी के साथ जनाब इस्तेमाल करेंगे शेल। ठीक है जी, वी के साथ हम शेल इस्तेमाल कर रहे हैं। वी शेल फर्स्ट फॉर्म वर्ब, प्ले है क्रिकेट। मैं स्कूल जाऊंगा। अब जैसे आपके पास फॉर इंस्टेंस ये आ गया, तो अब हमने देखना है कि जी आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करें, आई के साथ भी हम शेल इस्तेमाल करें। तो आई शेल गो टू स्कूल, वो एक किताब पढ़ेगा। ठीक है जी, ही विल रीड अ बुक, तुम टीवी देखोगे, यू विल वॉच टीवी। और उसके बाद वो एक गाड़ी खरीदेंगे। अब वो जो है ये एक जमा का है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे, और दे के साथ हमने क्या यूज़ करना है जी, विल। दे विल बाय अ कार। यानी बहुत सिंपल सा है, बस दो तीन चीज़ें जो जहन में रखनी है। एक कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, शेल और विल। और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने आई और वी के साथ आपने शेल इस्तेमाल करना है। बाकी रिमेनिंग फर्स्ट पर्सन आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ शेल है, बाकी सेकंड पर्सन के साथ सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल यानी यू के साथ भी विल है, ही, शी, उसके बाद नेम के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ हम विल यूज़ करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे दो सेंटेंसेस को अपने जहन में रख लें तो ये आपको पूरे का पूरा यानी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। वो है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कैसे काम करेंगे। देखिए, अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, सिंपली यू नीड टू पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। यानी कोई भी जुमला है इस सेंटेंस के अंदर, आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल, उसके बाद हम क्या यूज़ कर देंगे, नॉट। अब देखिए, हमने इधर पढ़ा हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शेल प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी शेल नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपको पता है कि शेल क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शेल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शेल नॉट गो टू स्कूल। जैसे फिर रिपीटेशन है आपके पास कि आई और वी के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम शेल इस्तेमाल करें। वो एक किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड अ बुक। तुम टीवी नहीं देखोगे, यू विल नॉट वॉच टीवी। वो एक गाड़ी नहीं खरीदेंगे, दे विल नॉट बाय अ कार। यानी बहुत इजी है, असल चीज़ है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। फिर बता रहा हूँ आपको कि आपने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को ज़हन में रखना है। कितने हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ दो। कौन कौन सा, एक शेल और एक विल। नेक्स्ट स्टेज पे शेल किसके साथ यूज़ करेंगे, आई के साथ और वी के साथ शेल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ हम क्या करेंगे, विल इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसका इंट्रोगेटिव करेंगे, इसमें फिर वही चीज़ जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हेल्पिंग वर्ब ही है जो आपको, यानी इसमें की पॉइंट है। सिंपल सारे का सारा सेंटेंस उसी तरह से रहेगा। आपने हेल्पिंग वर्ब को ले जाना है किधर जी, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पे ले जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, वी शैल प्ले क्रिकेट। अब अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, हम क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, शैल वी प्ले क्रिकेट। इसकी एग्जांपल्स दे लेते हैं। क्या वो लाहौर जाएगा, विल ही गो टू लाहौर। क्या हम मैच जीतेंगे, शैल वी विन द मैच। क्या आप हमारे घर आएंगे, विल यू कम टू आवर होम। क्या लोग हज पर जाएंगे, विल पीपल गो फॉर हज। तो बहुत आसान है,
जस्ट इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यानी फिर एट द एंड यानी जो सारा इसके करने के बाद हेल्पिंग वर्ब की पॉइंट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ आप फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। आज हमारा इस हिसाब से अब तीसरा लेक्चर है, यानी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी कर लिया, हमने पास्ट इंडेफिनिट को भी कर लिया, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया। जो अगली वीडियो है वो कुछ इस हिसाब से स्पेशल होगी कि उस पर मैं तीनों के तीनों का रिकैप करूंगा और आपको मैं बताऊंगा जी हमने अपने एक्सेंट को कैसे चेंज करना है। और अपकमिंग वीडियो में हम स्पेशली तौर पे अल्फ़ाबेट में जो आर है हम उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे कि आर को हम किस तरह यूज़ करें और किस तरह प्रोनाउंस करें तो आपका ओवरनाइट यानी आप अपने एक्सेंट को चेंज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।